हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वन स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अपना छठा सातवां चैप्टर पे आ चुके हैं हम लोग। साढ़े छठा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बायोलॉजी का, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल टाइप में होता है, उस समय आप ये नहीं था, ठीक ना। आप उसे देख सकते हैं वीडियो में। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, सत्रहवां चैप्टर है। इसका नाम क्या है तो आप बता सकते हैं क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी क्रियाएं हो रही है, सबके सब कंट्रोल में चलता है। ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है कि हमारे कंट्रोल के बाहर चल जाए, समझे ना। वैसे मान लीजिए इसमें भी दो तरह का होता है, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया भी होती है, जैसे हमारा आँख का टिमटिमाना, मतलब आँख का पलकी होता है ना, तो जैसे कर देते हैं हम लोग, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। छींक आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो अचानक से आ जाता है। समझ में ना, कहीं खूनी पे करंट लग जाना, ये हमारे क्रिया की बस की बात नहीं है, ये अचानक से होती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जितना भी इसके सिवाय जो भी बचा कुचा है, सारा हम लोग को चलना बोलना, किससे बात करना है, कैसे बात करना है, सारी क्रियाएं, सारी की सारी क्रियाएं तुम्हारे किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा समन्वय पर डिपेंड करेगा। सब आपस में एक दूसरे से क्या है? कोऑर्डिनेशन है, यानी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अपना चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट आता है किसी को? तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने। आप देख लीजिए, थोड़ा ब्रेन आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेन, ये सारा खेला ब्रेन का ही है। आपको दिख रहा है फोटो में, ये ब्रेन है। तो कुछ इस टाइप का ब्रेन है, अपना ब्रेन भी ऐसे ही है, ठीक है। हम लोग कई बार ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सारी कंडीशन जो हमारे इसके अंदर चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ जब हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सोच मतलब मस्ती कर पा रहे हैं, कोई कोई हेयर स्टाइलिंग करता है, कोई कोई चलता है, सारा कौन कर रहा है कंट्रोल? सारा ब्रेन कर रहा है। अब ब्रेन के अंदर एक तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, सब वो पूरी की पूरी कंट्रोल कर स्पर्श करता है। हम लोग छूते हैं किसी को, समझ में आ रहा है? उस कंडीशन में बताया जा रहा है कि हाँ छू रहा, तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं किसको छू रहा हूँ, ठीक है। सारी कंडीशन इसमें चल रहा है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपना अध्ययन यहाँ से। ये तो इंट्रो था, एक तरह से बता सकते हैं, ठीक है। ये पूरी के पूरी NCERT फॉलो हो रहा है। अगर आपको NCERT पढ़ना है तो NCERT का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा बुक ही रहेगा NCERT। पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद वो समझ लीजिएगा। हर एक पॉइंट का चर्चा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहली बात, नियंत्रण। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? सभी जीव, जितना सजीव है ना दुनिया के अंदर, सबके सब सारी कंडीशन चलता है, सबके सब फॉलो होता है इसके अंदर। देखिए क्या बोला यहाँ पे, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप। पर्यावरण क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, मौसम चेंज, सब कुछ चेंज है ना, परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुरूप में अनुक्रियाएं करती है। अनुक्रिया माने अगर ठंडा का मौसम होता है, हम लोग ठंडा जैसा मतलब फीलिंग करते हैं ना, क्या हम लोग उससे बचने का उपाय देखते हैं। कोई ऐसे एनिमल्स हो गया, कोई पंछी हो गया, अगर ठंड है या बरसात का मौसम है तो अपना जुगाड़ करने के लिए सोचेगा वो, समझ में ना। इस कंडीशन में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि अनुक्रियाएं करता है, किसके अनुरूप? तो हम अपने पर्यावरण के बदलते स्वरूप के अनुरूप, जैसे सब बदल रहा है। जैसे गर्मी का मौसम आ जाता है, हम लोग क्या ऐसे ही रहेंगे? मतलब हम लोग के स्वेटर वगैरह पहन के रहेंगे क्या? बताइए खुद ही, नहीं ना। और ठंड के मौसम में तो ऐसे रहेंगे क्या? नहीं रह सकते। तो पर्यावरण मौसम चल रहा है, परिवर्तनों के अनुरूप, ठीक है। यहाँ समझ में पहला लाइन। दूसरा लाइन देखिएगा, दूसरा लाइन यहाँ पे दिख रहा है सबको, क्लीन दिख रहा है ना? पीछे वाला बेंच दिख रहा है सबका? नहीं दिख रहा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, परिवर्तन जी, जिसके कारण अनुरूप सजीव अनुक्रिया करता है। यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। पर्यावरण में हो रहा जो परिवर्तन, उसके हिसाब से सभी जीव, दुनिया में जितना जीव है, सब समय के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। समझ में आता है चीज क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, जैसे क्या यहाँ पे होता है, ऐसे हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का कुछ उदाहरण है, उद्दीपन का कुछ उदाहरण मतलब क्या है? इसे कुछ बताया जा रहा है कि हाँ इसे हम महसूस करते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है देखिएगा, जैसा कि प्रकाश। प्रकाश अगर आपके आंखों पर आ रहा है, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ना जी, ये लगता है प्रकाश मेरे पे आया, सोच रहे हैं ना, मतलब देख रहे हैं ना। हम प्रकाश के वजह हम कुछ से वस्तु को तो देख नहीं सकते। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, कि फिर मतलब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो यही है। तो सबसे पहला प्रकाश है। प्रकाश हम लोग उष्मा, यानी गर्म है ठंडा, हम लोग महसूस करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? सारी कंडीशन महसूस करते हैं। फिर क्या बोला देखिएगा यहाँ पे, यहाँ फिर क्या है? ठंडा, ठंडा भी हम लोग महसूस करते हैं। जैसे वाला कोल्ड ड्रिंक हो गया, बहुत सारे बर्फ वाला पानी हो गया, ये सारा कैसा है? सारा क्या है? ठंडा का महसूस कराता है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्वनि, हम किसी चीज को सुन सकते हैं। कोई बोला बचाओ, सुंदर बोलता है ना जी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब आवाज कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, लेफ्ट से राइट से ऊपर से नीचे से, कहाँ से? उस हिसाब से हमारा ब्रेन बोलता है कि नहीं इसका डिस्टेंस था, हमारा अपना दिमाग है ना कैलकुलेट कर लेता है तुरंत देर में, ठीक है, फास्ट दम, कि कितना दूर से आया, कितना डिस्टेंस होगा, कहाँ पे से आवाज आ रहा है, ठीक है, कहाँ इको हो रहा है। सारी कंडीशन तुम्हारा कंट्रोल कौन करता है? तो अपना समन्वय करता है, ठीक है। समझ में आता है इसका? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपनी सुगंध। किसी चीज को अगर मैं चख के देखूं तो भाई वो तो जहर भी तो हो सकता ना है, सोचिए थोड़ा सा के लिए। अगर मैंने चख लिया तुरंत भर में, एकदम से मौत हो जाएगी, सोचो। तो आप सूंघ के भी तो देख सकते हैं किसी का, तो सूंघ के या खराब खाना को चाहे कुछ वस्तु को आप पहचान सकते हैं इस शरीर में एक मतलब है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तो गया स्पर्श। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श मैंने छूना, ऐसे मैं तुमको छुआ चाहे किसी को भी छुआ, तो देखो छूने में फीलिंग होता है,
महसूस होता है कि मैंने तुमको छुआ, तो हाँ लग रहा है कि मैंने किसी को छुआ है, ठीक है, वो महसूस हो रहा है। और मान लीजिए मेरे पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है ना, कांटा भी चुभ रहा, तो ये क्या फीलिंग ना हो रहा है जी, समझ में आ रहा है क्या? तो एकदम एकदम से सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन में, देखो बोलेगा आपको, मतलब आई को बोलेगा देखिए कुछ छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं हाथों को, हाथों से देखते कि नहीं देखते, इस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्या बोला, पौधे में आ जाइए। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे अलग तरीके से करते हैं, हम लोग अलग तरीके से करते हैं। और समझ गया, पौधे अलग तरीके से करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। हमारा सोच अलग है, पौधे का सोच अलग है। हम लोग चलते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं अपने दिमाग के हिसाब से। किसी का भी दिमाग जरा सा भी हल्का क्रैक हो जाता है तो बोलता है कि क्रैक हो जाओ, तो बोलता है क्या, बोलता है ना जी, थोड़ा सा भी एकदम हल्का सा भी, यानी उसे माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे सही से। तो पूरी कहानी इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग, ठीक है। तो डाउट है किसी को भी? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जंतुओं में। जंतु में हम लोग आ जाते हैं, क्या जाते हैं हम लोग, दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग, ये क्या है, अच्छा ऊपर चला गया, सॉरी, ये क्या है, दिख रहा है ना, कहाँ तक नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा है ना, देखिए ज्यादा नीचे आ जाता है। ये क्या हो रहा है, पौधों में मतलब जंतुओं में नियंत्रण, अब समन्वय। तो जितना जंतु है, जंतु हम लोग भी आते हैं, समझ में ना, हम लोग भी जंतु ही है, लेकिन सबसे ऊपर लेवल पे है। हमारे पास ब्रेन है, सब कुछ है, एक लोगों के पास ब्रेन तो है पर दिमाग यूज नहीं करता, समझ आ रहा? तो हम लोग सबसे ऊपर जंतु में आते हैं। देखिए तो जंतु में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जंतुओं में नियंत्रण, नियंत्रण मैंने उसका कंट्रोल करने की क्रियाएं, सब कुछ क्रियाएं, ठीक है, सारे इसमें बताया जा रहा है। और समन्वय क्या होता है, ये तो नियंत्रण कर रहा है, समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेट करेगा, जोड़ेगा, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। और सिग्नल किस रूप में जाता है, तो बोलिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, यानी विद्युत धारा होता है ना, पता ना जी, उसी का इतना स्पीड में भागता है। यानी अगर इसकी स्पीड बोलो लगभग तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से भी फास्ट है, यानी लाइट की स्पीड से भी तेज चलता है। हमारा ब्रेन में देखो एक ऐसा मशीन, अपना ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन जिससे हम लोग पता है तंत्रिका तंत्र, ऐसा कुछ आपको दिखाएगा फोटो में, ठीक है, ऐसा किताब में लिखा रहता है, ठीक है, ये अपना न्यूरॉन है, मतलब तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ये तुम्हारा ये सिग्नल बताता है कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, मतलब कैसे हम लोग किसी चीज़ को मतलब बता पाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसे बहुत सारा जुड़ा होता है। मशीन मेरा ऐसा है ना कि 4000 प्रति सेकंड घंटा, ऐसे 4000 मिलियन जो भी है प्रति सेकंड, मिलियन है, इतना स्पीड से भी चलेगा ना, इतना स्पीड से भी, तो हमारा ब्रेन दिमाग आवाज़ नहीं करेगा। आवाज़ करता है क्या, हम लोग सोचते हैं कुछ किसी भी चीज़ के बारे में तो क्या आवाज़ करता है, नहीं, लेकिन मशीन अगर इतना स्पीड चले तो खट 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 की आवाज़ आना शुरू होगा। आवाज़ नहीं चलेगा तो आवाज़ आती है ना। तो ये तुम्हारा हम लोग का है, ब्रेन है इसका, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को भी? आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें देखो पहले क्या बोला, तंत्रिका तंत्र, लिख रहा है क्या लिखा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला, अंतःस्रावित ग्रंथियां, तंत्र। अंतःस्रावित क्या होता है, हमारे अंदर देखो तो छूने वाला हो गया स्पर्श, एक तो तुम्हारे अंदर हार्मोन निकालेगा, ठीक है, तो हमारा हार्मोन निकाला तो कितना लेवल का हार्मोन निकालना चाहिए, कौन सा हार्मोन है, सारा डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ आपको मिल जाएगा बाद में, ठीक ना, ऐसा समझ में नहीं था। तो आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट, हमारे तंत्रिका तंत्र बाबू, इससे पहले मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए मैं आपको पहले फोटो दिख रहा है आप लोग को, देखिए तो फोटो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ब्रेन दिख रहा है क्या, दूसरे दिख रहा है केंद्र, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्र। पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। अब देखिए तुम्हारे क्या इसे बोलते हैं हम लोग केंद्र, क्या बोलेंगे इसको, आपको ये दिख रहा होगा ऐसे 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 दिखाई दे रहा है क्या, और ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये सब क्या है बाबू, सारी की सारी कंडीशन समझ क्या है, ऐसे बोले क्या लिखा हुआ है, ध्रुविका, तो दिखाई नहीं दे रहा है, देख देता हूँ, हाँ ध्रुविका क्या है यहाँ पे, ध्रुविका, ध्रुविका क्या बोलेंगे इसको, ध्रुविका बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एक केंद्रक हो गया तुम्हारा क्या है, कोशिका काय है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऐसे ऐसे है, जो ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट क्या बोले हम लोग, कोशिका काय बोलेंगे। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को तंत्रिका, तंत्रिकास, तंत्रिकास है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे तंत्रिका का अंतिम शिरा है, क्या ये तंत्रिका का अंतिम शिरा। अब यहाँ से फिर ये वाला जुट जाएगा, और यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं सब में जुटेगा ये, और ऐसे बहुत सारे निर्माण करेगा, समझ में आ रहा है क्या, बहुत सारा निर्माण करेगा। अब बहुत सारे निर्माण करने की वजह से हमारे अंदर ना
फीलिंग का, ठंडा करने का, महसूस करने का, सब चीज़ का फीलिंग यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। डाउट है तो किसी को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। इस पेपर में आता है कि तंत्र तंत्रियों का कार्य लिखिए। क्या लिखने का बोलते हैं यहाँ पे? कार्य लिखिएगा। तो क्या हो रहा है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जिसे बोलते हैं हम लोग, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। न्यूरॉन के भाग है, क्या है? भाग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब ये तो जो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ है, समझ में ना। इसे हम लोग आम भाषा में अगर बोलूँ तो लगेगा जादू की छड़ी की तरह, ठीक ना। और कोई दिक्कत नहीं तो टेढ़ा बना रखे ना, आप एनसीईआरटी बुक में ऐसे देखिएगा, ऐसा बन रहा है कुछ, तो उसका नोट्स है, मतलब क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे आप देखिएगा, ऐसे रहता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट रहेगा, ठीक है, मतलब ऐसे जुड़ा रहेगा ऐसे। और इसके बीच में सिग्नल देना होता है। क्या देना होता है? सिग्नल। ये सिग्नल इसको देगा, ये देगा, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ फैल जाएगा हमारे शरीर में। समझ में आ रहा है चीज़ क्या? एक क्लीन फिगर दिख रहा है यहाँ से, नहीं दिखा तो बोलिएगा, तो क्लीन भी होता है। अब आगे देते हैं हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। कोई डाउट है तो सबको दिख रहा है ना? क्लीन है, दे रहा है ना। चलिए आप शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है बताइए? कोई तंत्रिका तंत्र आता है, जो कि आपको फोटो में दिखा दिया, ठीक है। इसे भी भेज देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। ठीक है, दिख रहा है क्या आप सबको? ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है तंत्रिका तंत्र? आपको अभी फोटो दिखाया ना जी, वो होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय उत्तक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या बोला? नियंत्रण यानी हमारे शरीर का कंट्रोल करना, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। और हिंदी में क्या नाम है तुम्हारे? क्या? नियंत्रण एवं समन्वय। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय उत्तक का। देखो ये तंत्रिका तंत्र तो बता दिया आप लोग को, ऐसा होता है ना। पेशीय उत्तक क्या होता है? मान लीजिए हाथ है, ठीक है, ये तुम्हारा हैंड है। अब हैंड के बाद तो ये तो हड्डी होता है अंदर, तो मांस है ना यहाँ पे चिपका हुआ, मसल से जो भी है, इसी को हम लोग क्या उत्तक बोलेंगे, ठीक है। ये उत्तक ये भी काम करता है कभी कभी हम लोग का, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय उत्तक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन मैंने दिखाया जाता है इसको, ठीक है। क्या क्या ऐसे किया जा रहा है और देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जाल माने बिल्कुल जाल देखे हो ना, मछली वाला जाल, सेम टू सेम वैसे बना होता है हमारे न्यूरॉन में, ठीक है, शरीर के अंदर। देखिए यहाँ पे कल कोशिका बोलिए या न्यूरॉन के एक संगठित जाल, ठीक है। संगठित माने मिला हुआ, ठीक है, संगठित जाल का बना होता है। और यह क्या बोल रहा है? यह सूचनाओं की विद्युत आवेश के द्वारा, विद्युत आवेश दिख रहा है, विद्युत आवेश यानी विद्युत धारा ना बोल रहा है जी। तो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। कौन? बताइए कौन ले जाता है? तो यह तंत्रिका तंत्र ले जाता है, ठीक है। इसे हम लोग थोड़े पहले ऐसा फिगर देखे थे ना, क्या ऐसा फिगर? उस कंडीशन में तुम्हारा क्या है, वहां ले जाता है। आज समझे क्या? ये तुम्हारे सफेसी का काम है। तुम्हारा कितना मतलब जल्दी से जल्दी चेक करो, जल्दी जल्दी तो कांटा चुभा है कि नहीं चुभा है, सारी कंडीशन इसके अंदर बताया जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, कहाँ पर रहता है? यही ना, उसे भाग तक ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ग्राही, जिसे क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सूचनाओं का पता लगाते हैं। और ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। सुनिएगा, सुग्राही होता है हमारे मौसम में कैसा बदलाव हो रहा है, ये सारी की सारी पता कौन लगाएगा? तो ग्राही लगाएगा। क्या लगाएगा? तंत्रिका तंत्र का ही काम होता है, ठीक है। महसूस करवाना, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, हवाएं आ रही नहीं आ रही है, गर्मी लग रहा है, कैसा जो भी फीलिंग हो रहा है, सारी की सारी कौन कराएगा? तो ग्राही। और ग्राही कहाँ होता है? तो हमारी ज्ञानेंद्रिया में स्थित होता है। ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं देखिएगा, कभी आप देखिएगा फोटो में ऐसा देखे होंगे, ऐसा बता देते हैं। साधु बाबू देखा है जी? बताइए, ये तुम्हारा मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन मैंने पहला एक ज्ञान दिया, ठीक होता है ना जी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा तुम्हारा क्या कंठ होता है, तीसरा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे देखा होगा आपको, नहीं देखा होगा क्या? ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय बोल सकते हैं। सारा कंट्रोल चाहे आप, ये सारी कंडीशन किसी ब्रेन से चल रहा है, यानी ब्रेन से, दिमाग में चल रही है सारी कंडीशन, ठीक है ना। तो दिमाग में चलने की वजह से तुम्हारी सारी की सारी ज्ञानेंद्रिया में स्थित होती है और सारी क्रियाएं करती है।
कौन करता है बाबू? तुम्हारा क्या ग्राही करता है, ठीक है, जो कि अपना ब्रेन के अंदर मतलब स्थित होता है, ठीक है, सारा कंडीशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, या फिर यहाँ देख लीजिए। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आ रहा है? तुम्हारा कान आ रहा है। क्या आ रहा है? कान। कान हम लोग क्या काम करता है खुद ही बताइए आप लोग? सुनना काम करता है। सिंपल सी बात देख लीजिए, आप लिखा हुआ सुनना, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, दिख रहा है कि नहीं साफा पीछे से? ऐसे बोल रहे तो चले जाइए, जाने दो, जाना नहीं अच्छा से। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे किस पे? तो कान पर, ठीक ना। कान का क्या काम है बताइए? कान का सिर्फ एक ही काम है, सुनना। आप 9th क्लास में पढ़े हो कान के बारे में बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। कान में कितनी हड्डियां होती है? 3। देखिए कान में कुछ इस तरह संरचना होती है, ऐसा। तो बाहरी संरचना हो गया जी, ऐसे नहीं होता अंदर वाला संरचना जी। ये तुम्हारा बाहर वाला ऐसा सोचने का काम आता है, ये तुम्हारा बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें 3 हड्डियां होती है। तो कान सिर्फ काम, मतलब कान का क्या काम है? सिर्फ तो सुनना काम है, ठीक है। ये तुम्हारा सुन के सिग्नल कन्वर्ट करेगा और तुम्हारा बताया कि हाँ इसका आवाज आ रहा है, चाहे कौन बोल रहा है चाहे कौन नहीं बोल रहा है। समझ में आता चीज क्या? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तुम्हारा आँख। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी हमारे जिंदगी के अंदर। अगर ये नहीं रहेगा तो हम रंग बिरंगा संसार कैसे पहचान पाएंगे? तो कौन कलरफुल जो मतलब दुनिया है, कैसे उसकी जिंदगी है, इन्हें पहचान पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नहीं पाता, ठीक है। तो क्या तुम्हारे यहाँ पे कहाँ पढ़ा तुम्हें? अच्छा, कान का और भी काम देखिए, एक और काम भूल गया। ये क्या है? कान क्या है? शरीर का संतुलन करना भी होता है, समझ में ना। इसी का काम है, सुनना और शरीर का संतुलित करना। कहाँ से आवाज आया, कैसे, कहाँ से आवाज आई, बैलेंस। इधर से तो नहीं आई, इधर से तो नहीं आई, देखोगे नदी कहना कहाँ से आया, ये सारा बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और देखते नेक्स्ट पॉइंट, आँख पे आ जाइए। इस पर हम लोग आँख। आँख क्या काम करता है? ये प्रकाश ग्राही प्रकाश को इकट्ठा करता है ना जी। हमारे अंदर जो देखता है तो हम लोग को पता चलता है कलर कैसा है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, कैसा कलर है, सारा कंडीशन कलर वाला बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन करता है? प्रकाश ग्राही। ग्राही मैंने ग्रहण करना, और सारे किससे हो रहा है? ग्राही मैंने ज्ञान इंद्रिय से हो रहा है ना। हम लोग देख लेते हैं आँख बंद करके, आँख बंद तो पहचान नहीं सकते, पहचान सकते क्या? तो नहीं। जैसे हम लोग नेत्र के बारे में पढ़ते, रेटिना के बारे में, देखिए बताते थोड़ा सा, इसे मैं रेस्ट करता हूँ। देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये तुम्हारा रेटिना है, ऐसे मतलब अपना आई है, ऐसे ना पढ़े थे जी, बताइए। तो तुम्हारे यहाँ पे जाके क्या रेटिना यहाँ पे मिलता है, रेटिना पे, ठीक है, रेटिना मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे बताता है, तय करता है यहाँ पे कैसा कलर है, यहीं पे तय करेगा। कलर कैसा है? व्हाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, कैसा कलर है, वो सारी की सारी कंडीशन यहीं बताया जाता है। कौन करता है सारा? तो आँख करता है। और देखने का मेन इंपोर्टेंट देखने का काम है। और दूर आपका प्रकाश है तो वहां से वस्तु दिख जाएगा, लेकिन बिना प्रकाश से हम देख नहीं पाएंगे। यहाँ सबको क्लियर है क्या? देखिए, अगर आपको मैथ कमजोर है तो ये मत सोचिए कि मैं मैथ कमजोर हूँ तो सब कमजोर है, गलत बात है। आपको 3D एनिमेशन के साथ मतलब अभी तो नहीं लग रहा है, अभी तो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ टच के तरह, ठीक है। कुछ दिन का 3D एनिमेशन दिखाऊंगा, समझ में आ रहा है क्या? कैसे कैसे हो रहा है यहाँ पे, कैसे हम लोग देखते हैं, उस कंडीशन में बताया जा रहा है। कोई डाउट होगा, नहीं समझ तो पूछ लीजिएगा, बस सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर है, हमारे शरीर से रिलेटिव है, ठीक ना। बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। दूसरा क्या बोला? त्वचा। त्वचा माने क्या होता है? हमारा चमड़ा, जिसे बोल सकते हैं हम भाषा में, बोल सकते हैं चमड़ा छू के भी तो पता कर सकते हैं, है बताइए। फीलिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है? मैं किसी को छू रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो तुम्हारा क्या बता रहा है? सब चमड़ा से है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता दे रहा है, पहले देखिएगा। तापग्राही या ठंडा ग्राही। ताप मैंने जैसे मैंने मेरा टच होगा, चाय पी रहा है, बोले लो भैया चाय पी लीजिए, अब चाय पी लीजिए, तो मैं इधर देख रहा हूँ, इधर बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे हाथ में आके टच कर दिया और मैंने एकदम से हटा लिया, तो हटाएंगे ना जी, क्योंकि मुझे पता चला, सिग्नल आया एकदम से, गरम गरम हो रहा है, यानी ताप त्वचा से पता चला मुझे, चला ना पता। अब मान लीजिए मैं रोटी बना रहा हूँ, मान चलिए रोटी बना रहा हूँ, अब मेरे अंदर तंत्रिका तंत्र कोई इफेक्टिव ही नहीं है, तो रोटी बन रहा है कि मेरा हाथ बन रहा है, को पता चलेगा जैसे सेक रहे, तो इधर हाँ हाँ ठीक है, वहां जगह मेरा हाथ ही पूरा जल गया। इस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में प्रयोग खराब हो जाता है, उस कंडीशन में तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। किसी के चलने का एहसास नहीं होता कि मैं चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? वो सारी कंडीशन क्या चलता है? तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट हुआ है, तभी तुमको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, ठीक है। अरे यार समझ में क्या, एक कहानी इसमें आता है। पहला देखें तुम्हारा तापमान में तो ठंडा भी है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आप लोग को? दिख रहा है नहीं? रहा ठीक है। और नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, और क्लीन नहीं है, अगली बार क्लीन करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल क्लीन, एकदम साफा दिखेगा, एकदम बिल्कुल क्लीन की तरह। एक भी ऐसा लगा कि दूसरे फटाफटा सा, वैसा नहीं दिखेगा।
तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए, त्वचा। त्वचा में तुम्हारा क्या तापमान आ गया था ना। फिर क्या था, गर्म एवं ठंडी स्पर्श, सॉरी गर्म एवं ठंडा एहसास करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट स्पर्श करना, छुए का मालूम कर सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ, पता है किसी को ठंडा महसूस कर सकते सिर्फ, जैसे मुझे ठंडा लगा, ठंड का मौसम है, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मैं चुपचाप हूँ तो मैं महसूस करता हूँ ठंडा हो रहा है जी। अब मैं रोक रखा हूँ तो अंदर वाला क्रिया को ठंडा नहीं लगना है, कैसे नहीं लगना, ऐसे रहेंगे तब ठंडा लगना ही नहीं है। थोड़ा सा कठोर बन जाएगा लेकिन ठंडा थोड़ा सा नहीं लगेगा, लेकिन बात तो लगेगा ना बाद में, ऐसा नहीं कि तुम मतलब वो बन जाएगा तो आग वाला नहीं बन सकता है। इस कंडीशन में कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तापमान ग्राही, ठीक है। तो ये कितने ग्राही हो गए, एक तापमान ग्राही हो गया, सुनने वाला ग्राही हो गया और देखने वाला प्रकाश ग्राही हो गया, हुआ ना। और देखिए नाक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, बिना कुछ टच करे सो सकते हैं हम लोग, समझ सकते हैं, ये नहीं बोलेगा जी। अपना नाक, आ जाओ नाक बनाते हैं, बहुत दिन से नहीं नाक नहीं बना के, बता देना किसका नाक है, मतलब अपना नहीं, किसी बॉय का ही ना होगा जी। सोचिए थोड़ा सा के लिए, तो लिखते रहने तो ज्यादा नहीं बनाना, बुरा लग जाएगा। देखिए ये अपना क्या है, फेस है, ठीक है। अब फेस है तो ये नाक होगा, अब नाक से ऑक्सीजन लेगा इसे, तो अब ये ऑक्सीजन तो लेगा तो पेट हो जाएगा ना जी, लेकिन कभी कभी दिमाग में सूंघना तो मैं ऊपर जाऊँ लेकर जाऊंगा, ठीक है। अरे सुन क्या, ऊपर से क्या तुरंत थोड़ा सिग्नल मिलेगा, चेक करिए, ठंडा मतलब खराब, अच्छा, बदबू, सब चेक कर लेगा, क्या तुम तुरंत सिग्नल आएगा, अरे मत खा, खराब है खाना, बोला ना जी खराब खाना है, खाएंगे नहीं, बोले खा ले फिर बीमार पड़ जाए तो समझना, फिर आराम से बिस्तर पर रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में बता रहा है, कौन बता रहा है, तंत्रिका तंत्र बता रहा है। यदि इसमें तंत्रिका तंत्र में कौन आता है, तो ग्राही आता है, ग्राही में कौन आएगा, तो नाक वाला, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ घ्राण, घ्राण ग्राही, यानी हम सूंघने वाले प्रति बढ़ते हैं, ठीक है, लिखेगा, ठीक है, घ्राण ग्राही, ठीक है। अब याद रखिए क्या, इससे क्या हम लोग को चलता है, तो गंध का पता चलता है, गंध का पता लगाना, लगाते हैं ना जी, खराब दे रहा है, अच्छा दे रहा है, बदबू है, कैसा है, कुछ भी सारा हम नाक पे करता है डिपेंड। किसी किसी नाक की प्रॉब्लम होता है, नाक की प्रॉब्लम में उसे पता नहीं चलता है, फीलिंग नहीं है कि खराब है कि अच्छा है, समझ में आ गया, उसे पता नहीं चलता, उसे सिग्नल है ना दिमाग के अंदर, वो फ्यूज हो रखा होता है। कहने का मतलब ये मेरा बात नहीं है, प्रकृति मतलब ये प्रकृति के भगवान का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई चाहेगा इंसान की मैं बना दूं वापिस वैसे, नहीं बना सकता। इंसान डॉक्टर सुधार सकता है पर बना नहीं सकता, समझ में ना, बिगड़ा हुआ को सुधार देगा लेकिन वो वापिस नया चीज नहीं बना सकता, बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। इतना चलिए, हम लोग इतना भगवान से कितना अच्छा दिया कि सूंघ के बता सकते किसी को, ठीक ना। कुत्ता में सूंघने शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है, तुरंत बहुत किलोमीटर तक वो सूंघता है, तब उसका महसूस होता है ना, कुत्ता के चलता है आदमी के पीछे चलता है ना जी। हम लोग बस कम होता है मतलब सूंघने की क्षमता, हम नहीं पहचान पाते हैं। खाली आगे जब मान लीजिए कोई मतलब खाना स्वादिष्ट बन रहा है तो उड़ के आया हवा से, तब मालूम चलेगा हम लोग को कि हाँ सुना दे रहा है, सूंघ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसको आप दर्द तो नहीं दे रहा क्योंकि आग दर्द भी देने लगता है, नहीं दे रहा आग दर्द, चलो देखिए इसे। अब आता है जीव, ठीक है, तो जीव देख लीजिए, इससे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, जीव ऐसा होता है जीव, बाबू देखना क्या, 1 2 ऐसे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये जीव है क्या ये। तो जीव हम लोग का क्या मालूम चलता है, देख के, सुन के, महसूस, सॉरी चख के पता करते हैं, ये क्या बोला यहाँ पे, रस संवेदिक है, रस को हम लोग चेक करते हैं कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, सारा का सारा हम इसमें करेंगे। डाउट है किसी को, समझ में आने चीज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, रस संवेदन हो गया, दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्वाद का पता लगाना, कैसा स्वाद है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, खट्टा है, मीठा है, नमक कम है, कम, सारी कंडीशन जीव का है, समझ में आता चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, तंत्रिका कोशिका क्या होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोल सकते हैं, जैसे आपको फोटो दिखाई दिया, ठीक है, आप देखिए यह तंत्रिका ऊपर कर दो थोड़ा सा, ठीक है, देख रहे क्या वहां पर दिख रहा होगा, चलिए डालता हूँ, सबसे पहला पॉइंट अपने यहाँ पे क्या आता है, देखिएगा तंत्रिका कोशिका, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ऑलरेडी पहले चार्ट पढ़ा चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। क्या बोले हैं, न्यूरॉन और निफ्रॉन अलग अलग चीजें, ठीक है। क्लास 10 का एक लड़का था, उसने इसमें कंफ्यूज हो गया, अब वो इसके लिए भी नहीं बना पाया, वो भी नहीं बना पाया। आपको पढ़ाया था न्यूरॉन, ये तुम्हारा क्या न्यूरॉन है, वो क्या निफ्रॉन था, नेफ्रॉन,
ये किस में काम आता है? तो किडनी के बाल देखा था ना, पार्ट किडनी के अंदर जी, ऐसा था तुम्हारा, ऐसे था कुछ ऐसा टाइप का, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। इसे क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। याद रखिएगा, दोनों मिक्स करके आ जाएगा पेपर में। कभी भी तुम्हारा वो नहीं बोलेगा क्या बोलते हैं कोशिका तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन बोल देगा। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझिए, पेपर में आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। जैसा कि आप जान ही रहे, इसलिए क्या है अपना तंत्रिका तंत्र है। जैसे आपको पता ही है तुम्हारा क्या है, द्रुमिका है, तंत्रिका काश है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है, और ये अंतिम सिरा पहले सिरे से फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है। वैसे लंबी चैन बनती है, लंबी चैन, और लंबी चैन बनने के बाद क्या बनाता है तुम्हारा? तंत्रिका कोशिका बनाता है, जो कि हमारे सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या बोले हम लोग? दिखाई दे रहा है क्या? और छोटा करते हैं, नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है क्लीन। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोला, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के भाग कितने होते हैं बाबू? भाग भी तो होता है, सोचो भाग क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या भाग है। पहला तुम्हारा द्रुमिका हो गया, ठीक है। द्रुमिका तो बता दें यहाँ पे आपको, दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या? द्रुमिका दिख रहा है क्या? ये द्रुमिका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, तुम्हारा कोशिका काय हो गया, एरा कोशिका काय, दिखाई दे रहा है क्या? भाग। काम इसका बताएं, काम क्या है इसका? जैसे हमारे शरीर के अंदर आँख होता है ना जी, नाक होता है ना, मुंह, सब अलग काम है कि एक ही काम है? बताइए। मेरा हाथ का काम है लिखना, मेरा दिमाग का काम है सोचना, मुंह का काम है बोलना। अरे यार सुनिए, क्या सारी कंडीशन अलग अलग है, इसमें तंत्रिका तंत्र क्या क्या काम है हमें देखेंगे इसके अंदर। तो डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आता बोले कि समझ नहीं आ रहा है, खुलेआम दम बिल्कुल पूछ सकता है, कोई डाउट ही नहीं उसके अंदर। अब तो इतने से तो समझा रहा हूँ जी, अब इससे ज्यादा बेटर क्या कर सकता हूँ? वीडियो दिखाएं, मुझे क्या फायदा मेरे को रहने से, ठीक है। आगे रहते नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाग। तो दूसरा हो गया ना, तीसरा देखिएगा आप यहाँ पे तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष क्या है आपको दिख रहा होगा? तंत्रिकाक्ष दिख रहा है क्या है? ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको जूम करूँ तो कुछ इस टाइप से दिखता है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और तुम्हारा ऐसे क्या, एक इलेक्ट्रिक माध्यम के वजह से, मतलब विद्युत धारा होता है ना, उसके माध्यम से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ताकि सिग्नल मिले तुरंत तुरंत में। अब ये इतना क्रिया फास्ट होती है कि हम लोग पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको टच करूंगा ऐसा, जैसे गरम गरम चाय है, और टच करने के बाद आधा घंटा बाद सिग्नल जा रहा है जी। अरे आधा घंटा बाद तो तुम्हारा हाथ सब जल के पिघल जाएगा, गरम रख दे तो नहीं पिघल जाएगा क्या? तो तुरंत एकदम बहुत जल्दी, एकदम सेकंडों के अंदर टच किया, अरे यार क्या हो गया, पता नहीं जी। करंट लगता है, करंट कोहनी में करंट लगा किसी को? तो सोचो एकदम से झटका लगा, कैसे लगा सोचो। सारी कंडीशन तुम्हारे इस चैप्टर में पढ़ना है, सारी भ्रम खत्म हो जाएगी। सही बता रहे, बायोलॉजी लास्ट में शुरू करने का मतलब यही बनता है कि मैं सारी चीजें अच्छी तरह समझा दूं। अब तो लास्ट में क्या, आप शुरू, अब 3 महीने पूरे फिर से शुरू खत्म कर सकते हो सिलेबस को, ठीक है ना। अब तो पूरा स्मार्ट आ गए थे, से फटाफट में देखना है, समझना है, देखना है। किताब है फिजिक्स का, फिजिक्स बोलो इसका खाली नोट्स नहीं है जी, बाकी ऑलरेडी सबका नोट्स बना हुआ है। भूगोल का बना हुआ है बाबू, ज्योग्राफी का बना हुआ किताब ही, तो भूगोल ज्योग्राफी एक ही होता है, और इकोनॉमिक्स का बना हुआ है, ये सब है ना ऑलरेडी बना हुआ, पॉइंट टू पॉइंट बस स्लाइड कर देना है, कंप्लीट। सोचो नहीं हो सकता क्या? सब है, बस जो है मैथ है, साइंस है, ठीक है। तो इसे थोड़ा कंट्रोल करिए आराम से। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या होना है, पहुंचावे। इसका देखा, ये तुम्हारे क्या देखा, अंतर्ग्रंथि, ये तो अलग चीज हो गया। तो पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा क्या? पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखा हुआ देखिए, द्रुमिका, ये द्रुमिका कोशिका के बारे में बात करें, क्या काम करता है ये, दिखा दे सबको। आगे देखते हैं फिर क्या हो रहा है, कोशिका काय से निकलने वाली भागे, धागे, धागे क्या, धागे जैसे संरचनाएं जो कि सूचना प्राप्त करती है, कहाँ से निकल रहा है? द्रुमिका। दिख रहा है यहाँ पे धागे, धागे नहीं तो बोल रहे इसको जी, देखो इसको नीचे रखा, ये दिख रहा क्या, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा क्या, बोलिए। धागे निकल रहे, क्या काम करता है इसका? ये सूचनाएं काम करता है, सूचना, सूचना मैंने इन्फॉर्मेशन देना ब्रेन को, कहीं भी किसी चीज को, ठीक है। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ से करेंगे तो वहाँ भी ऐसे होगा, कोई फायदा नहीं है कुछ। देखिए सामने तो क्या बोल रहे थे हम लोग इसके बारे में, फिर से पढ़ते थे, ठीक है। ये तो हो गया ना, किससे काम करता है? सूचनाएं का, सूचना देता है, यानी कि सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाके इसको सही करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना। इसमें क्या बोला, कोशिका का क्या काम करता है आपको दिखा दे रहा, चलो चेंज कर लेते। देखिए कोशिका का क्लीन तो दिख रहा है ना, मुझे यहाँ से क्लीन नहीं दिख रहा है, बस यही बात डाउट हो रहा है। क्लीन दिख रहा है तो लोग ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना, फिर ऐसा है, उसमें क्लीन दिख रहा है थोड़ा सा,
लाइट रिफ्लेक्शन, थोड़ा लाइट भी इधर से भी है ना, थोड़ा व्हाइट भी हो गया, इसकी वजह से और दिख रहा है। चलिए इसे क्लीन करेंगे, क्लीन करने का क्या देखिए क्या हो रहा है। कोष्ठक आगे क्या काम होता है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेश के रूप में चलती है। क्या काम है, जैसे प्राप्त कौन किया, तो प्राप्त तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन की ध्रुवी का प्राप्त होकर मेरे पास आ गया। अब मैं क्या काम करूंगा इसका, तो मेरा सिर्फ एक ही काम रहेगा, वो क्या, इसका काम रहेगा कि सूचना को विद्युत आवेश में, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है ना, करंट में फैला देना तुरंत भर में। मेरे पास सूचना है ना, वो बोल रहा है, जैसे मान लेता है कोशिका दिया, ये वाला, जैसे ये वाला बोला ना, ये बोला ना बाबू जाओ जल्दी से सिग्नल दीजिए, तो ये गया तुम्हारे किसके पास, इसके पास, कहाँ कोई उसका कहा था ना, इसके पास गया। अब जाने के बाद तुरंत उन्होंने बोला कि भाई जल्दी से जल्दी पैर हटा, चाहे हाथ हटा। समझ में आ रहा क्या, आँख इतना तेज क्यों होता है, कोई प्रकाश आता है स्पीड में, लाइट उठ जाए कुछ भी, पत्थर उठा, आँख क्या होता है आपस में बंद हो जाता है, क्यों, उसको इतना फास्ट सिग्नल मिलता है ना, कुछ कहने लायक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देख रहा है, वो देख रहा है, और देखने से ज्यादा सिग्नल उसको मिल रहा है। समझ में आते चीज क्या, यही पढ़े थे हम लोग। चल देखते आगे, बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट है, इसका काम समझ में आ गया, सूचना क्या करता है, आवेश में परिवर्तित करता है। आवेश मैंने विद्युतधारा पढ़ा है ना, विद्युतधारा आप तो देखे होंगे, दोबारा से पढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, आवेग है, हाँ मतलब वही विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है जो बुला रहे हैं, ठीक है। तंत्रिकाज क्या होता है, तंत्रिकाज, इसे क्या काम होता है देखिएगा, इसे बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं इसे, एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। काम क्या है देखिएगा, इसका क्या है, यह सूचना के, सूचना देखिए यहाँ तक इसी में हो गया, सूचना के विद्युत आवेग को कोशिकाएं से, यहाँ से अलग दिखा, ठीक है, से दूसरी न्यूरॉन की क्या तुम्हारा द्रुमिकता तक पहुंचाती है, यानी कि दूरी तक, ध्रुमिका तक पहुंचाती है। ध्रुमिका कहाँ तक है देखिएगा, पता है ना ध्रुमिका, तो यहाँ तक क्या करता है, ये पहुंचाता है। सर मैं ना दोबारा से देख लीजिए इसको, ये सब एक ही लाइन में दे दिया है, लेकिन अलग अलग कट कर रहा है, अब धीरे धीरे पढ़िएगा, आपको लग रहा है कि एक ही लाइन में कैसे हो गया सारे सारा। तो देखिए मैंने बोला यह दिख रहा है यहाँ से सूचना दिख रहा है क्या, के यहाँ से देखो विद्युत दिख रहा है क्या, आवेग को कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। ऐसे मान लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये दिख रहा है क्या बाबू यहाँ पे, अब यहाँ से अटैच करिए दूसरा, ये दिख रहा है यहाँ से तुम्हारे क्या ऐसे निकाले, दिख यहाँ पे, फिर यहाँ से क्या बनाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे जादू की छड़ी की तरह बोल सकते इसको, इसने क्या बोला, इससे दूसरी ध्रुमिका तक, इससे तो हो गया निकलने गया, फिर दूसरी ध्रुमिका तक क्या करता है, ये सिग्नल पहुंचाता है, कौन, तो तंत्रिका काच। समझ में आ रहा क्या, ये सारी कंडीशन समझाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अंतग्रंथन, इसके बारे में पढ़ेगा गया ये वाला, ठीक है। देखिए अंतग्रहण करेंगे, ठीक है ना, देख लेते सामने सबको। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अंतग्रहण क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिनेप्स। तो कभी कभी पेपर में अंतग्रहण लिखे, क्या लिखेगा वो, सिनेप्स लिखेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, यह तंत्रिका के अंतिम सिरा होता है ना बाबू, लास्ट वाला अंतिम सिरा एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका, उनका पहले सिरा दिखाई दे रहा क्या, पहले सिरा के मध्य रिक्त स्थान होता है, ठीक है। यह विद्युत आवेशों को रासायनिक संकेत में बदल जाता है, जिससे यह आगे संचित होता है। शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जूम करते थोड़ा सा सफेद यहाँ पे देना हो, अब यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, इसने क्या क्या बोल दिया, इसने बोला है, देखिए दिखाई दे रहा क्या, तो दिखाई नहीं देगा, देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है तुम्हारे, क्या यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, 1 2 1
ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ध्रुमिका है। दिख रहा क्या? ये हम तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? तंत्रिका तंत्र। अगर कंडीशन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, गौर करिएगा जो इसने साफ साफ बोला है। देखो इसने क्या क्या बोला, आप समझिएगा। देखो इसने क्या बोला, सुनिएगा। यह तंत्रिका के अंतिम सिरा, दिख रहा है अंतिम सिरा बाबू ये वाला, तो नीचे करता हूँ। अंतिम सिरा दिख रहा क्या? ये देख रहा है। अब इसके बीच में क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा क्या? ऐसे ऐसे दाम दाना तो दिख रहा होगा आपको। ये किस में चेंज करें? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? वो तो रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में चेंज करता है। ठीक है, देखिए दोबारा से समझिएगा। अंतर्ग्रंथि जिसे सिनेप्स बोलते हैं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरा, देखा अंतिम सिरा, एवं अगली तंत्रिका कोशिका का ध्रुमिका। क्या बोला यहाँ पे? देखो ध्रुमिका दिख रहा है क्या? देखो ध्रुमिका दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा क्या ध्रुमिका? ध्रुमिका माने ये सब पार्टनर होता है बाबू यहाँ पर वाला। ठीक है, ध्रुमिका के दूसरे क्या बताओ? अंतिम। ध्रुमिका के मध्य, मध्य देखिए मध्य, अगर मैं बोलूँ इसकी बात करूँ तो मध्य क्या होना चाहिए? इसके बिल्कुल इसके बीच में, जैसे मान लीजिए ऐसा है, अब इसके बीच में नया तंत्रिका शुरू होगा ना बाबू, ऐसा शुरू होगा ना जी, तो तुम्हारे इसके मध्य है ना बीच में, ऐसे बोल सकते हैं मध्य है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मध्य का रिक्त स्थान में, रिक्त में खाली जगह है ना, खाली जगह, रिक्त स्थान में यहाँ विद्युत आवेश का क्या करता है? एक तरह से रासायनिक संकेत में बदल जाता है, बदला जाता है। जब विद्युत आवेश आएगा वहां से बन के किसमें चेंज कर देगा? रासायनिक अभिक्रिया में चेंज कर देगा। समझ में आ रहा क्या? कौन करेगा चेंज? तो बोलिएगा अंतर्ग्रंथि जिसे सिनेप्स बोलते हैं, ये चेंज करेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट। और रासायनिक संकेत में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? या आगे संचित हो जाता है। आगे माने आगे की ओर सिग्नल मिल जाता है। आपको लग रहा है इतना धीरे धीरे पढ़ेंगे सर, मतलब इतना धीरे धीरे काम करता है, नहीं, ये मैं धीरे धीरे बताया जा रहा है कि ऐसे से काम हो रहा है अंदर। ठीक ना? हालांकि सेकंडों से भी कई मिली सेकंड कम हो जाता है, कम में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? चलिए प्रतिवर्ती क्रिया समझते हैं। पूरी चैप्टर आज ही खत्म हो जाए क्या? चलिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है समझिएगा यहाँ पे। ठीक है बाबू, प्रतिवर्ती क्रिया, तो पहले इस क्रिया को समझिए क्या होता है। प्रतिवर्ती क्रिया है क्या? गौर करना प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। मैंने बोला प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हल्का सा दम तुरंत सिग्नल दे दे। ठीक ना? अचानक सा, जैसे बोल सकते, देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी उद्दीपन के प्रति तेज का अचानक की गई अनुक्रिया है, प्रतिक्रिया के प्रति प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी अचानक से हो जाए, जैसे मान लीजिए अचानक, जब मुझे पता नहीं छींक आ जाना, समझ ना, तो पता नहीं छींक जान क्या करता है कोई, बताओ, एकदम से आया एकदम छींक दिया। चाहे कहीं भी हो, कहीं इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर के पास भी क्यों ना हो, कंट्रोल नहीं सकता, चाहे वो ऑफिसर ही क्यों ना हो, अब कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता क्या? अपना क्या, अपना ब्रेन का सारा खेला है। फिर इसने क्या बोला, ये मतलब अचानक की गई क्रिया, जैसे मैं गला में टच कर देना, ठीक है, कोहनी में लग देना, तो करंट से महसूस होता है, पता ना, ये सारी क्या कहलाती है? तो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। याद समझता क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया? ठीक है, अचानक कोई घटना को, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दोबारा से पढ़ ले तो समझिएगा। किसी उद्दीपन के प्रति, किसी मतलब कुछ करने के प्रति, रोज मतलब तेज एवं अचानक, तेज बोले या फिर क्या बोले? अचानक की गई अनुक्रियाएं, अचानक कर रहा है वो प्रतिक्रिया को, मतलब अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती धारा, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा आ गया, वो इसी करंट पहुंच गया। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उदाहरण के लिए बताइए, किसी का सिंपल उदाहरण के लिए देखिए, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना, ये तुम्हारा कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझ लीजिए। आपको बुक में दे रखा, बुक से भी पढ़ाएंगे, ठीक ना? ऑलरेडी पहले नोट से पढ़ लीजिए, फिर बुक से पढ़ लेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम बहुत कम है, देखिए, तो डायग्राम नहीं लिया ना, पर मैं बताता हूँ डायग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ तो दिख रहा है ना, यहाँ पे विजिबल है ना, ऊपर करते हैं इसको, चलिए यहाँ बना दो, साफ दिख रहा है। देखिए बाबू, मान लीजिए अपना हैंड है, ठीक है, अपना हाथ है, क्या है? अपना हाथ, यहाँ पे तुम्हारा, ये तुम्हारा हड्डी मांसपेशियां जुड़ा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा बुक में देख सकते हो, मांसपेशियां, मांस क्या है तुम्हारा? मांसपेशियां है। ये तुम्हारा उंगली है, मान लीजिए क्या है? उंगली है, ऐसे। अब बताइए, इसने मैं टच किया, मैं क्या किया? मतलब गरम पदार्थ कोई भी टच किया इसके अंदर, क्या है जी? अब टच करने के वजह से क्या हो गया? ऐसे टच किया इसको,
तो टच करने से ना मुझे फीलिंग हुआ, तो सिग्नल आना शुरू कर दिया यहाँ पे सिग्नल। और कहाँ ना दिमाग के पास, तो बोला रुक, दिमाग तक जाने का कोई चांस नहीं है मेरे पास, सुनो ना। ये बोला तू मांसपेशियां अभी भी कंट्रोल कर रहा है, इसको सिग्नल दे दे। अब सिग्नल दे क्या करे, हाथ हटाएगा, दिमाग तक जाने से पहले हाथ हटा लेगा। ऐसे मतलब टच हो एकदम से हटा, कौन हटा, ये मांसपेशियां दिख रहा है यहाँ पे वाला, ये तुम्हारा मांसपेशियां यहाँ पे क्या कर रहा है, हटा रहा है, दिख रहा है क्या। इस कंडीशन से मांसपेशियां खिंचाव करता है इससे की ओर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। अब इसको डायग्राम में एरो के साथ दिखाया गया है, ठीक है। तो एरो से हम देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए वो दिखाएंगे, एक बार हम बुक से पढ़ेंगे ना तो समझा देंगे। इधर समझ में आ गया क्या, कोई डाउट। हाथों कैसे खींचते हैं पीछे मैं, अब इसे क्रिया कुछ इस रूप में दिखाया गया, तो देख लीजिए। इसे मैं मिटाता हूँ, मिटा नहीं रहा, ऐसे छोटा मिटाता हूँ। ये तो हो गया, चलो क्रिया के छूने से ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। यही वाला पार्ट है, देखिएगा थोड़ा और कर देता हूँ, देख रहा क्या। चलिए प्रतिवर्ती चाप देखते हैं, ठीक है। अगर वो तो पूरा कर दो यार, पहला बीच में आया तो कॉल कर दो। चलिए देखिए, ये मेरुरज्जु किस रहेगा, मेरुरज्जु होता क्या है यार, सोचिए क्या होता है मेरुरज्जु। देखिए आज समझाते हैं मेरुरज्जु आपको, मैं इसी से दिखा दूँ कहाँ होता है, ज़्यादा बेटर होगा। ना कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ब्रेन है, क्या है ब्रेन, ये अपना क्या तुम्हारा ब्रेन, क्लीन नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अब इसे क्लीन कर दें, ठीक है। अपना ब्रेन है, तो पास में क्या होता है, यहाँ पे मेरुरज्जु होता है, यहाँ पे क्या वाला पार्ट क्या होता है, इसे मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु अपना ब्रेन के पास होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा कैसे सिग्नल हम लोग को मिलता है, कैसे नहीं मिलेगा सारा देखेंगे, ठीक है। और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए देखिए क्या बोला है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, देखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग के किस पथ पर चलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। समझ में आया क्या बोला इसने, परिभाषा एक तरह से परिभाषा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इसका डेफिनेशन है। कॉल आ रहा है क्या चलिए कॉल आ रहा है तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक नहीं करेंगे, इंतजार कर लीजिए। हिल गया जी, ओ यार अब करना ही पड़ेगा, मैंने फ्लाइट मोड कर दिया ना। प्रतिवर्ती चाप तो बता दिए, लेकिन दोबारा देख लीजिए। प्रतिवर्ती चाप आप तो लाल से मेरा क्या देखो, प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया चीज क्या। नेक्स्ट पॉइंट जैसे चाप कहते हैं, इतना हो गया, आप देखना है। मान लीजिए कोई उद्दीपन हुआ, उद्दीपन माने कोई उष्मा का संचार हुआ, कोई हम लोग गर्म किया, ठीक है। तो गर्म करने के दौरान क्या होता है, यहाँ पे दोनों गर्म किया तो गर्म क्या है, ग्राही है, यानी कि त्वचा की बात हो रहा है, कहीं उससे गर्म है लेकिन नाक से बात हो रही है, नाक की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, त्वचा की बात। तो गर्म हुआ त्वचा, ठीक है। त्वचा का मशीन कहाँ गया, मेरुरज्जु के पास, ब्रेन के पास गया, ब्रेन मेरुरज्जु होता है ब्रेन के पास। ये तुम्हारे क्या गया, मेरुरज्जु के पास गया क्या सिग्नल, समझ में आता चीज क्या। वहां से फिर क्या सिग्नल किसको मिला, तो बोलेगा कार्यकर अंग को, यानी पेशी को मिला, पेशी को देखा, पेशी को सिग्नल मिल गया। फिर क्या बोला यहाँ पे, पेशी को सिग्नल मिला तो क्या मिला यहाँ पे, फिर बोला क्या, अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना। अनुक्रिया क्या हुआ यहाँ पे, जो क्रिया था ना, बोला हट जा, जल्दी से हटाओ, फास्ट में हटाएगा ना जी, क्यों हटाएगा, क्योंकि उसे सिग्नल मिला, ठीक है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है इसमें सिग्नल तक जाने का चांस नहीं मिलता, वो पीछे में घूम जाता तुरंत भर में, ठीक है। वो प्रतिवर्ती क्रिया में होता है, ऐसे खून में लगता करंट, वो दिमाग तक सिग्नल जाने से पहले पीछे हाथ हट जाता है। समझ में क्या, आपको बुक में देख रहा होगा, जैसे ऐसे सिग्नल गया और घूम के एरो से बाहर आ गया, ठीक है। उसका इस्तेमाल मैं बता जा रहा है। तो कार्य कर मतलब कार्य क्या है यहाँ पे, कार्य कर हमको क्या बोला, यानी पेशी को क्या बोला कि अनुक्रिया मतलब सिग्नल मिले कि भाई हटा लीजिए इसको, ठीक है ना, तो हटा लेगा आप। तो डाउट आता है किसी को भी, चलिए आगे देखते हैं। अब अनुक्रिया कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो बोला 3,
कितने होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखिए पहला प्रकार क्या है, देखिए पहला प्रकार ये क्या बोला, क्रिया 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार क्या है बाबू, तो बोलेगा ऐच्छिक क्रिया है। क्या होता है? ऐच्छिक। दूसरा क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक पेपर में आता है कि ऐच्छिक क्रिया का मतलब बताइए, ऐच्छिक क्रिया क्या मतलब है बताइए, अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है आप बताइए पेपर में, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा तब जाके आपको नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर तो क्या प्रतिवर्ती क्रिया, 3 तरह का क्रिया। क्या ऐच्छिक क्रिया होता है, जैसे नाम से मालूम चल रहा होगा आपको, ऐच्छिक मैंने इच्छा के अनुसार, मेरा इच्छा होगा तो हंसूंगा, मेरा इच्छा होगा तो मैं रोऊंगा, ऐसे नहीं होता है जी। ऐसा तो नहीं जखनी में तकनी में रोने लगता हूँ, ऐसा है क्या? जखनी में तकनी हाँ ही करने लगता, ऐसा है क्या? नहीं है, सारा के सारा ऐच्छिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और ये तुम्हारा किसका काम है, तो बोलेगा ब्रेन का काम है, ठीक है? तो इसमें तो ब्रेन नहीं दिया, कुछ पीटअप कट का है क्या? बुक दिखाई दे एक मिनट बाबू। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये तो मैं क्या तंत्रिका तंत्र है, सिग्नल से आगे वापस मेरुरज्जु, यानी मेरुरज्जु से सिग्नल आ रहा है वापस, ये तो हो गया मस्तिष्क के लिए संदेश देता है। अच्छा, इसके बाद मानव मस्तिष्क से मानव मस्तिष्क, ठीक है, ठीक चल रहा है। मतलब कि कोई पीड़ित पड़ गया, देखिए सामने मैंने बोला क्रिया कितने प्रकार का होता है, तो बोले 3 प्रकार का होता है। पहला ऐच्छिक क्रिया है, जिसमें मालूम चला कि इच्छा के अनुसार हो जाए, ठीक है? दूसरा बोला अनैच्छिक क्रिया से मालूम चला कि अनिच्छा का हो, यानी कहने का मतलब क्या हो, इच्छा ना हो, अपने से हो जा रहा है। एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, जो कि तुरंत भर में एक्शन ले लेता है, देता ना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या हो रहा है, ऐच्छिक क्रिया है। ये क्या काम है बाबू, देखिएगा, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। पहले मस्तिष्क आपको बना के दिखाते हैं, देखिएगा सामने सबको, दिखा दे रहा क्या? नहीं दिखा रहा है तो बोलिएगा कि नहीं दिख रहा। मान लिया अपना ब्रेन है बाबू, क्या ये ब्रेन है, मान लिया क्या है अपना ब्रेन है। अरे दिख नहीं रहा, लाइट ज्यादा आ रहा है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिए अपना क्या है, तुम्हारे ब्रेन है। इसे बोलते हैं आगे वाला पार्ट, क्या बोले इसको, आगे क्या तुम्हारा मध्य वाला, ये क्या तुम्हारा पीछे वाला पार्ट, ठीक है ना? इसे बोलेंगे अग्र, इसे बोलेंगे मध्य, इसे क्या बोलेंगे पास्चर में, यानी पीछे की ओर। देखिए अच्छी क्रिया है, जैसे हमारे क्या अच्छी क्रिया तुम्हारे क्या आग्रह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे जैसे क्या, बोलना, सीखना, सोचना, सोचेगा ना जी, ये ज्यादा सोचने से कभी हमेशा सर यही वाला दर्द देता है। देखा क्या, ज्यादा सोचो तो हमारा सर ये वाला दर्द देगा, क्यों? आगे वाला, यानी इसे बोलते हैं फोरहेड। फोरहेड मैंने 4 गुनी है, फोरहेड आगे का वाला होता है, दिल मतलब लाल को बोल सकते हैं, ठीक है? इसे हम आगे वाला बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को हम लोग फोरहेड बोलते हैं, और अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है किसका, तो अच्छी क्रिया का। इसके हिसाब से बोला जाता है, बोलना होता है, नहीं करना होता, सारी कंडीशन इसमें चल रहा है, बोलना सीखना सब इसमें, ठीक है ना, लिखना वगैरह जो भी है, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, मध्य ब्रेन, इधर क्या मध्य ब्रेन, इसे क्या बोलेंगे मध्य ब्रेन बोलेंगे। देखिएगा अनैच्छिक क्रिया मध्य एवं पार्श्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, मध्य द्वारा और किसी द्वारा, पीछे के द्वारा। इसे क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मैंने उससे रोकते हैं, समन्वय करते हैं अनैच्छिक क्रिया को। उदाहरण के लिए श्वास लेना, दिल का धड़कना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया है। हम लोग कभी ऐसा हो सकता है कि दिल को रोक दें, दिल को रोक जाएंगे तो हम ही चल जाएंगे, और रोक सकते हैं जी कि तो कोशिश कर लो, रुक रुक रुक, नहीं रोक सकता, रुक क्या? अपना सांस लेना, बोलो सर सांस पर रुक जाएंगे, हम लोग रोक दिया, बोलो ना जी रोक देंगे, लेकिन तुम्हारा अंदर काम चल रहा है, तो भले ऊपर से सांस नहीं ले रहा हो, लेकिन अंदर का कंडीशन चल ही रहा है, और ज्यादा नहीं होगा तो अक पका जाएगा, समझ में आया क्या? तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो डाउट आता है किसी को? अब आते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया जान ही रहे हो, करंट वाला, देखिए सामने, इसका एक और समझिएगा, श्वसन, दिल का धड़कना, और ये तो तुम्हारा अनैच्छिक क्रिया हो गया। मस्तिष्क के हिसाब से एक और बताता हूँ, इतना हम स्टाइल वगैरह करते हैं ना, बाल को झाड़ना, किसी को देख के स्टाइल मारना, ये सारी कंडीशन किसमें चलता है, तो मध्य क्रिया में चलती है। पता नहीं, किसी को देख कर स्टाइल मारना, किसी देख को बाल झाड़ना, किसी ने कुछ भी करना, सारा कंडीशन मध्य वाला, स्टाइल मार चलना, चल रहा है स्टाइल मारना, मतलब पलट जाना पीछे की, और जो भी है स्टैंड मारना, स्टैंड मारता है। चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनैच्छिक क्रिया तो हो गया था ना, क्योंकि अपने स्टाइल मारना होता है, जो भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, सोचो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, जो थोड़े पहले बताया था, है ना? फिर जो दोबारा कंडीशन में आ जाना वापस सिग्नल लेकर, ठीक है? देखिए मैं पढ़ाया तो समझ में आ जाएगा। कहाँ पढ़ा था,
मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रण की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मेरुरज्जु द्वारा। ये आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, मैं इतना बता सकता हूँ। ये किताब में पढ़े तो और इससे थोड़ा लॉन्ग है, डीप है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट है। और ये पहले ये पढ़ लेंगे तो भी पढ़ा देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हार्डली सारी 1 घंटा क्लास से ज्यादा नहीं होने वाला है, मन से पढ़ा दूंगा ऐसे करके 1 घंटा पूरा कंप्लीट। सोचो 1 घंटा में चैप्टर कंप्लीट। अब क्या चाहिए? अब लिखा लिखा वाला काम करता है, स्मार्ट क्लास आ गया, अब स्मार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अपना छोटा सा दिमाग के अंदर ऐसे एडजस्ट करना है खाना, मतलब सामान को, ये सब फिक्स भी हो जाए, सब ऐड भी हो जाए, और थोड़ा सा खाली भी रहे। समझ में आया चीज क्या? इन्हें के बिखेर दिया, जगह नहीं बच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, उदाहरण के लिए मैं क्या बोलता हूँ, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पटा लेना, ये सब क्रिया किसकी है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का है। ऐसे करंट लग गया, तो इसने खाली एक ही एग्जाम्पल दिया ना, मैं बता रहा हूँ करंट भी तो लगता है। सोचो नहीं लगता क्या? एकदम से झटका लग गया, ऐसे कैसे हो जाता है? कंडीशन में क्या बता रहा है? यही बता रहा है। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है बाबू? प्रतिवर्ती क्रिया है तो हो गया। अब इसे देखिए समझिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया के आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों आवश्यकता? देखिए क्यों आवश्यकता है? कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर पानी पैनी वस्तु, पैनी मैंने पता क्या होता है? क्या? दुखुंदार, क्या बोलते उसे? चाकू हो गया, सुई हो गया, ये सब पैनी होता है, ठीक है। समझ में आता चीज क्या? तो क्या बोल रहा है देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों है? तो देखिएगा, कुछ वस्तुओं में जैसे गर्म वस्तु, पहली वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी पर होती है, वरना हमारा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में सिग्नल नहीं आता, मान चलिए यहाँ पे नदी का तंत्र है ही नहीं, भाई मैं इसे टच करूंगा, मैंने टच कर दिया ना जी, अब मुझे पता नहीं चला कि टच हो रहा है, क्या हो रहा है, खून का गिर रहा है, गिरने दो, कुछ पता है? तो तुरंत में क्रिया को एक्शन लेने के लिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, तुरंत एक्शन। पैर में काटा चुभा, तो पैर के नीचे गुड़गुड़ निकल जाएगा ना जी, तुमको लगेगा सांप निकला है, तुमको कुछ भी ऐसा महसूस होने लगा कि सांप है। और गलती से मान लीजिए तुमको कोई काट लिया, तो ये सांप नहीं काटा, काट लिया कुछ कीड़ा, एक गलती तो सांप पे नजर देख ले सांप पे, और तेरा अंदर सांप वाला जहर 100% उत्पन्न हो जाएगा। पता है किसी को क्या? 100% उत्पन्न हो ही जाएगा। ऐसे मुझे कुछ काट लिया पर सांप ने नहीं काटा, तुमने सांप देख लिया, अब तो सोचो कि मेरे को सांप काट लिया। अब इस कंडीशन में क्या करेगा? तुम्हारे अंदर हार्मोन रिलीज, अरे बोल रहा है सांप काटा, ऐसा जहर बना कि सांप वाला बने, तो तुम्हारा सांप वाला जहर बनेगा, और तो भी बोलेगा कि सांप काटा था। समझ में आता चीज क्या? पूरी कहानी किसकी है? ब्रेन की है। कैसा बोलोगे वैसा मानोगे। अरे यार समझ क्या? ऐसा होता नहीं क्या? छुट्टी काटे तो तू देख लेगा, छुट्टी नहीं काटे, सांप पकड़ लेगा तो तू मरेगा नहीं। समझ में आएगा क्या? माने सांप काटे असली में, और तुमको लगा चूहा है, यार चूहा से कौन मरता है, बस वहां पे तुम मरेगा नहीं। से बता रहे हमारा ब्रेन है ना, हार्मोन ही नहीं निकालेगा, तुमको उसको फीलिंग नहीं होने देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में ऐसा होता है, ऐसा ना ब्रेन का खेला है बाबू, कुछ भी कर सकते हैं। अब दिल वाला तो बता दें दिल का खेला, फालतू में दिल बदनाम है ना। तो अपना यहाँ पे देखिए अपना ब्रेन का काम है, चलिए आगे देखते हैं। और ये तो समझ में आया ना, छूने पर चाहे क्या होना पे, पहली वस्तु को छूने पर। आगे नेक्स्ट पॉइंट, चुभने पर यदि हमें तुरंत क्रिया करनी होता है तो हमारे शरीर की क्षति पहुंचती है। क्षति माने तो नुकसान, क्या होता है? अगर ऐसा नहीं करते नुकसान नहीं पहुंचेगा क्या? दिमाग लगाए, थोड़ा सा सिंपल सी तो है। आगे देखते हैं, चलो मस्तिष्क यहाँ पे क्या आते हैं बाबू? यहाँ पे आते हैं यह अनुक्रिया है, जो दिख रहा है वो बोला, यह इधर है क्या? दिख रहा है क्या साफा? यह अनुक्रिया है मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। ये मस्तिष्क से नहीं जा पाता है, कहाँ जा पाता है? मेरुरज्जु, मतलब मेरुरज्जु मस्तिष्क से नहीं जा पाता, ठीक है। मेरुरज्जु से क्रिया करके वापस आ जाएगा, लौट जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो जल्दी होती है, कैसे होती है? जल्दी, मतलब फास्ट, बिल्कुल फास्ट। समझ में आता है क्या? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। मानव तंत्र क्या होता है? इसे मैं इरेज करता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को, और अपना लास्ट करेंगे फिर बस कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्या मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मानव तंत्रिका तंत्र, देखिए हम तो अभी ही ना पढ़ के आ रहे थे, हम लोग तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि क्या होता है मानव तंत्रिका तंत्र, पर क्या है ना अभी सिंपल। देखिएगा मैंने क्या बोला, देखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
इसे बोला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी का बोला है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी पेशीय बोल सकते इसको। नहीं ये कुछ और, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसे सेंटर वाला याद रखना इसको। अगर इसे मैं दो भागों में बांटता हूँ तो कौन कौन बन जाएगा? तो तुम्हारा पहला मस्तिष्क जाएगा, दूसरा क्या जाएगा? रज्जु जाएगा, ठीक है, रज्जु समझ में क्या? तो पहला मस्तिष्क, दूसरा क्या तुम्हारे यहाँ पे? रज्जु हो जाएगा। तीसरा कौन रहेगा यहाँ पे? अगर मैं बोलूंगा क्या परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है देखिएगा, पहला कपाल तंत्रिका, इसे क्या बोलेंगे? मस्तिष्क से निकलती रहती है, निकलती है। कपाल माने खोपड़ी, कपाल माने क्या होता है? खोपड़ी, तो खोपड़ी से नहीं निकलेगा क्या? इसी का मैंने बताया जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मस्तिष्क से निकलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? मेरु तंत्रिका, इसे मेरु से क्या निकलती है? एक तरह से मेरु तंत्रिका कहाँ से निकलती है? मेरु से। सब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। कहाँ से निकलता है? सारा ऑब्जेक्टिव पे कोई टेंशन नहीं है, एक दो पढ़े ना ऑब्जेक्टिव भी, सब जगह फिक्स हो जाएगा। एडजस्ट कर ले सबको। एक भी क्वेश्चन जब पेपर में आएगा ना, सबको पढ़ के चल जाओ क्या क्या पढ़ जाना है। क्यू मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मैं नोट्स पढ़ा दे रहा हूँ, पूरा बुक पढ़ा दे रहा हूँ ना जी। उसके बाद जो एनसीआर जो बचेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू, ये टोटल करके चले जाएगा ना। एक भी क्वेश्चन छूट के आ जाए तो कर देना, छोड़ कर तुम आओगे। क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो करने लायक रहेगा, इतना अगर इच्छा से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रही तो हो गया। अब यहाँ पे क्या? अबे हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क, तो इसी बारे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है किसी को भी? अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अपना, आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बता रहे कितने तरह का दिमाग होता है, तो बता रहे शुरू में ही। अग्र मस्तिष्क नहीं बताया क्या? फिर मध्य मस्तिष्क नहीं बताया, फिर पांच मस्तिष्क नहीं बताया क्या? सब बताया, तीन बताया ना। तीनों तरह के काम है, इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में। और इसे अच्छे तरह से और कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आज ओवरव्यू लेते हैं अपना दिमाग का क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसका हम लोग करें नेक्स्ट करेंगे क्लास में। देखिए पॉइंट पहला क्या देखो, पहला दिख रहा है क्या? यहाँ पे कहा गया? मिटा रहे उसको, कार्य यहाँ दिख रहा क्या? ये वाला पहला पॉइंट, अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह क्या तुम्हारा? परिमस्तिष्क बोलते हैं, यानी पहला दिमाग का पहला लेवल दिख रहा है क्या यहाँ पे? इसका नीचे बताया जा रहा है। यह क्या बोल रहा है देखिएगा। और यह कार्य क्या है? हिलाइए नहीं प्रोजेक्टर को, ठीक है, नहीं तो बेंच पे भी नहीं बैठिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे पहला क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्य, कार्य में से क्या है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला काम है। तो आगे वाला काम क्या करता है? वो सोचता है। क्या करता है वो? जितना सोचना सोच ले, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सोच रहा है कि बिना मेहनत करे कुछ हो सकता है जी? जितना ज्यादा सोचो उतना सर दर्द देगा, सारा कंडीशन इसमें आते हैं। और फिर क्या है? अच्छी कार्य को नियंत्रित करता है। कौन करता है अच्छी कार्य? ब्रेन। मेरा मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, मेरा मन कर, जो चीज तुमको मन कर रहा है सभी कर रहे हैं, ठीक है। आगे वाला पार्ट और अच्छी तरह से कल पढ़ेंगे, ठीक है। सूचनाओं की याद रखना, ये क्या बोले? सूचनाओं का याद रखना, ये सूचना को याद करते हैं, इन्फॉर्मेशन याद नहीं आ रहा यार, सूचना से बोलता है ना जी, ये सारा इसी कंडीशन है थोड़ा सा के लिए। फिर क्या बोला? शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करने में उसका क्या समायोजन करना, समायोजन यानी कि उसे देखभाल करना, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन जा रहा है, ठीक है। तो बाकी हम लोग पढ़ लेंगे क्या? भूख से संबंधित क्षेत्र केंद्र, भूख लग रहा है, सारा सिग्नल कौन देगा? ये देगा आगे वाला काम। अरे यार समझ क्या? तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, इसका एक और देख लेते हैं फिर। तो मध्य वाला हो गया, छोड़ो, कल पढ़ेंगे हम अच्छी तरह से, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से। अब टाइम अपना खत्म हो चुका है। बताइएगा वीडियो कहाँ तक कैसा लगा? यहाँ तक आप लोग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रोजेक्टर लाया गया है, अब इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। आप अगर कुछ भी आप मतलब डिमांड है कि ये करना चाहिए करना चाहिए, सब बोलेगा मैं डिमांड यहाँ पूरा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी फॉलो बढ़ जाए, मतलब हो सके, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक शुरू से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप स्क्रीन पर कर लीजिएगा अच्छी तरह से, देखिए बता देते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट, अब ले लिए होंगे यहाँ तक, आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट, इसको ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लिए होंगे। चलते नेक्स्ट पॉइंट, यह कार्य लिख लीजिए, ये भी ले लिए होंगे और नोट बना लीजिएगा। इसे देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है देख लीजिए, प्रतिवर्ती चाप डायग्राम बनाइएगा अच्छी तरह से। उसके बाद और देख लीजिए अच्छी क्रिया है अच्छी क्रिया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर क्या होता है प्रतिवर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और यही तक अपना पढ़े आज तक, ये लास्ट अपना सेशन है, ठीक है ना। तो वीडियो बता दीजिएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।